अमीर लोग देश छोड़ रहे हैं। Scores of millionaires and may in fact lose as many as 6,500 high net worth individuals in 2023 alone. स्टूडेंट विदेशों में पढ़ने को बेताब हैं। Students studying in Canada have been reportedly receiving emails asking them to resubmit crucial documents such as study permits, visas and educational records including marks and attendance. खिलाड़ी कैरियर ओवर होने के बाद भारत में रहना नहीं चाहते। लो स्किल्ड वर्कर भी गल्फ कंट्रीज का रुख कर रहे हैं। कोई जिंदगी दांव पर लगाकर इलीगल तरीके से देश छोड़ रहा है। कि यहाँ से वहाँ जाना है अमेरिका डायरेक्ट जाते हैं यहाँ से, उन्होंने जंगलों के थ्रू भेजा हमें। और जो देश में हैं वो भी विदेश में सेटल होने के मौके की तलाश में हैं। Just opening their hands, they are giving more support. Okay, we are feeling more secure there. We are feeling more relaxed there. So basically, if we are facing misery, why should not we left the citizenship? That's why, even if I will get the chance there, okay, and which I am thinking about, I will definitely leave the citizenship. इंडिया तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जल्द ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, जहां एक तरफ अमेरिका जैसे सुपर पावर्स की जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 2.8% ही है, वहीं इंडिया की जीडीपी तो 6.5% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है। तो ऐसी क्या वजह हो गई कि हर साल 25 लाख से ज्यादा भारतीय देश छोड़कर विदेशों में सेटल हो रहे हैं। 2.8 million foreign nationals migrated to an OECD country. Do you know who topped this list? Indians. The question is why? Why are so many Indians renouncing the Indian citizenship? और वो भी बड़ी खुशी के साथ। जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास भी नहीं बोल रहा, जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जहां यूएसए में 50% पॉपुलेशन टैक्सेस पे करती है, यूके में 60%, वहीं इंडिया में फिजिकल ईयर 2022-23 में सिर्फ 1.6% पॉपुलेशन ने इनकम टैक्स भरा। मींस 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 2.2 करोड़ लोग ही टैक्सेस पे करते हैं, और इन 2.2 करोड़ में मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं और ईमानदारी से टैक्सेस भरते हैं। और बदले में उन्हें मिलता क्या है? इस तरह की रोड्स, 500 AQI वाली हवा और पीने को गंदा पानी। मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। अब अगर आप राघव चड्ढा के इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हैं तो एज अ मिडिल क्लास टैक्स पेयर आप आखिरी बार कब किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने गए थे? क्यों आपने या आपके पेरेंट ने कभी नहीं सोचा कि आपके भाई या बहन को किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाए? Why? Because they do not have basic facilities। और यही नहीं, अगर किधर से भी कोई भी दिक्कत होगी तो पिसेगा कौन? यही टैक्स पेयर मिडिल क्लास। हर साल 5,000 से ज्यादा मिलेनियर्स मींस जो 8 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़कर फॉरेन कंट्रीज में टैक्सेस पे कर रहे हैं। अब उनका टैक्स यहाँ कंपनसेट कौन करेगा? मिडिल क्लास वाले भैया है ना। सरकार भर भर के फ्रीबीज बांटेगी, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए निर्मला ताई है ना, जो कहेंगी ऐ मिडिल क्लास वाले भैया थोड़ा और टैक्स दो ना, सैलरी पे टैक्स दो, दवाई पे टैक्स दो, खाने पे टैक्स दो, इवन धोने पे भी टैक्स दो। तो कौन रहना चाहेगा यहाँ? इस बार के दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी ने प्रॉमिस करा कि वो हर महिला को 2500 रुपए देंगे। इसी तरह से पंजाब इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने करा था, और इसी तरह से तमाम राज्यों में अलग अलग स्कीम्स के थ्रू फ्रीबीज बांटी जाती हैं। अब सवाल ये कि इन फ्रीबीज को बांटने का पैसा कहां से आएगा? जाहिर सी बात है टैक्स पेयर की जेब से। मींस वो टैक्स का पैसा जो सड़कें बनने में, बेटर हेल्थ केयर,
और एजुकेशन फैसिलिटीज देने में खर्च होने थे, वो कहाँ खर्च हो रहा है? फ्रीबीज बांटने में। और फिर जब आप लोगों को फ्री बिजली, फ्री बसेस और पैसे दे देंगे तो जाहिर सी बात है लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, लेकिन सैलरी वो तो उतनी ही रहनी है। फिर से कौन पिसा? टैक्स पेयर मिडिल क्लास। तो जाहिर सी बात है वो देश छोड़ने के विषय में सोचने लग जाएगा। 30% लोगों के पास IIT क्लियर करके अगर नौकरी नहीं है, क्यों रहेगा कोई? काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। इस वजह से काफ़ी यंग लोग जो हैं इंडिया छोड़ चुके हैं, छोड़ना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं छोड़ने का। 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया का रेमिटेंसेस मींस विदेश में रहने वाले लोगों का अपने देश को भेजा गया पैसा वो 129 बिलियन डॉलर था, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा था। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल है, लेकिन ये जो पैसा भेजने वाले लोग हैं ये हाई स्किल्ड इंडियंस हैं जो US UK जैसे देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम करते हैं और उन्हीं को ग्रो करते हैं, क्योंकि इन्हें अपने देश में ना तो बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली ना ही अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर। इसलिए ये मैसिव ब्रेन ड्रेन का इशू बढ़ता जा रहा है। टैलेंट जो बाहर जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा। हर साल 13 से 14 लाख स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और उनमें से मैक्सिमम वहीं सेटल भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया का टॉक्सिक वर्क कल्चर अच्छे से पता है। तू कहाँ जा रहा है? ये पट्टा नहीं दिख रहा गले में? और आज तो संडे है भाई, कुत्तों का कोई संडे नहीं होता, कुत्ते सातों दिन कुत्ते ही होते हैं। जहां अप्रेजल वर्क या स्किल पे नहीं बल्कि बॉस की चाटुकारिता पे मिलता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में 9 से 5 बोलकर बॉस रात को 1 बजे फोन कर रहा है। 9 बजे उसका काम खत्म हो जाता है, लेकिन मेल डालेगा रात के 1:30 बजे, ताकि बॉस को लगे ओके ये रात के 2 बजे तक बैठ के काम कर रहा था, बड़ा हार्ड वर्किंग है। और जो एफिशिएंट लोग हैं, जो टाइम पे काम करके खत्म करके निकलना चाह रहे हैं, व्हाट डू वी डू विद देम? We penalize them. यानी लोग 90 घंटे का वर्क कल्चर अपनाने की सलाह दे रहे हैं। Youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. So, ये फ्रस्ट्रेशन भी एक रीजन है लोगों के देश छोड़ने का। बाकी जो बहुत अमीर हैं वो 500 प्लस की AQI में सांस लेते लेते थक चुके हैं। घंटों ट्रैफिक में फंसना, बिजनेसेस के लिए स्टेट गवर्नमेंट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग परमिशन लेना, इन सब से वो भी पक चुके हैं, इसलिए वो भी देश छोड़ रहे हैं। ओवरऑल प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसीलिए किसी मूवी की तरह पॉजिटिव और इमोशनल एंडिंग देकर मैं निकलना तो नहीं चाहता, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हैं जो लोगों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर रही हैं। बट साथ में हमें ये भी समझना होगा कि जब हम देश की बात कर रहे होते हैं तो हम सीमाओं से घिरे एक भूभाग की ही बात नहीं कर रहे होते, हम उसमें रहने वाले लोगों की भी बात कर रहे होते हैं, जहां एज अ सिटीजन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि नेता अधिकारी सब करप्ट हैं, अपॉर्चुनिटीज कम हैं, हर चीज में पॉलिटिक्स घुसी पड़ी है, लेकिन देश छोड़ देना सिर्फ ये एकमात्र सलूशन नहीं होना चाहिए। वो एक शायर की शायरी है ना कि ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा सिर्फ हम ही से निकलेगा। इसलिए जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने की कोशिश हम ही को करनी होगी और इस देश में रहकर करनी होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।